फर्स्ट लेसन के तौर पे, वो है फैमिली ऑफ गॉड। हम जब प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता करके ग्रहण करते हैं, हम परमेश्वर के घराने के भाग हो जाते हैं। वी बिकम द पार्ट ऑफ गॉड्स फैमिली। एंड इट इज अ ग्रेट प्रिविलेज टू बी पार्ट ऑफ गॉड्स फैमिली। ये हमारे जीवन में बहुत बड़ी सौभाग्य है कि हम परमेश्वर के परिवार के भाग हैं। सो हम सब उस परिवार के भाग हैं, और हम सब परमेश्वर में भाई बहन हैं। पहला तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 14 एंड 15। पहला तिमोथी चैप्टर चैप्टर 3 वर्सेस 14 एंड 15। उसमें यूं लिखा है, आई होप टू कम टू यू सून, but I am waiting these things to you. I'm writing these things to you so that if I delay, you may know how one ought to believe and behave in the household of God, which is the church of the living God, a pillar and foundation of truth. हो गया? मैंने बता तो दिया अंकल, एक बार आप हिंदी में बोल दीजिए। हाँ, हिंदी में ये बातें मैंने तुमको लिखा है क्योंकि मैं अभी फिलहाल नहीं आ पा रहा हूं, इसलिए मैं इन बातों को लिख रहा हूं ताकि तुमको समझ में आए कि कैसे परमेश्वर के घराने में परमेश्वर का घराना जो कलीसिया परमेश्वर का है, जो एक पिलर, पिलर मतलब समझते, एक मीनार, कुतुब मीनार जैसे, हाँ, मीनार या स्तंभ। पिलर होता है ना, हर बिल्डिंग में पिलर्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है उस बिल्डिंग की स्ट्रेंथ के लिए। और ये कलीसिया जो है वो पिलर एंड फाउंडेशन ऑफ ट्रूथ है, नींव है, नींव। तो कुछ बातें हम गौर कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग, द हाउस होल्ड ऑफ गॉड।
क्या बोले आप अंकल? हाउस होल्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का घराना। सो जो कलीसिया है वो परमेश्वर का घराना है। सो परमेश्वर के दास पौलुस बोलता है, मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि तुमको पता रहे कि परमेश्वर के घराने में कैसे जीना है। सो परमेश्वर के वचन में जो कुछ भी लिखा है वो हमें क्या सिखाता है इस वचन के आधार पे? कि हम परमेश्वर के घराने में कैसे जीना चाहिए। इसमें गौर करने वाली बात है, अटेंशन देने वाली बात है, दिस इज द हाउस होल्ड ऑफ गॉड, ये परमेश्वर का घराना। सो इस घराने में कैसे जीना है, कौन सबसे अच्छा हमें बता सकता है? परमेश्वर बता सकता है। सो आने वाले दिनों में हम जो सीखेंगे वो ये है कि परमेश्वर के घराना या उसके परिवार के लोग होने के नाते कैसे जीना है, ये हम सीखेंगे। हर परिवार अच्छे से संचालित होने के लिए नियम की जरूरत होता है। वो ऐसे लिखित ना हो, पर हर परिवार में नियम होता है। हम्म। ये फर्स्ट भाग है। इसमें दो क्वेश्चन एक बार और पूछूंगा, आप लोग जल्दी से उसका आंसर देना। मैं सुनने के लिए वैसे पॉज नहीं करूंगा, बट जस्ट टू आस्क यू। एक, ये किसका घराना है? हम क्या इस घराने का अंग है? हाँ बोलो। परमेश्वर का घराना है और परमेश्वर के घर के है। सो वचन में जो कुछ भी लिखा है उसका उद्देश्य क्या है? हम इस घराने में कैसे जीना। अब इसी वचन में जब आगे बढ़ते हैं उससे एक और बात समझ में आता है कि ये घराने के बारे में थोड़ा सा क्लियर किया है। इट हैज बिकम मोर क्लियरर व्हाट एग्जैक्टली
द हाउस होल्ड ऑफ गॉड इज, परमेश्वर का घराना क्या है? यहाँ पे लिखा है विच इज द चर्च ऑफ द लिविंग गॉड, जीवित परमेश्वर का कलीसिया। सो घराना क्या है? कलीसिया है जो जीवित परमेश्वर का। हालांकि हम बोल सकते हैं कि ये चर्च मेरा है, लेकिन हमें ये समझना है चर्च परमेश्वर का। ठीक है। अब उसके आगे लिखा है जो कलीसिया है या परमेश्वर का घराना है, इट इज द पिलर एंड फाउंडेशन ऑफ ट्रुथ। आप जिस घर पे रह रहे हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं उसका पिलर है क्या? फाउंडेशन है क्या? नेटवर्क इशू हो रहा है, आप ही क्लियर दिख रहे हो मुझे अंकल। क्या? नेटवर्क इशू हो रहा है, ये लोग तो दिख ही नहीं रहा है मुझे, मतलब नेटवर्क इशू हो रहा है। राहुल बोल रहा है यस। ओके। है ना, पिलर और फाउंडेशन है ना। हम्म। जरा इमेजिन करो, अगर फाउंडेशन नहीं होगा, पिलर नहीं है, तो क्या होता आप जिस घर पे रह रहे? सबकी वीडियो अटक गए। अगर नहीं होगा तो बिल्डिंग कमजोर हो जाता। सो हम समझ सकते हैं कि ट्रुथ, सच्चाई का कितना इंपॉर्टेंस है। सो ये जो कलीसिया है, कलीसिया का जो मुख्य बात है दैट इज द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन। इसलिए हम परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, ताकि हमारा फाउंडेशन और पिलर स्ट्रांग हो। हम देखते हैं जितना बड़ा बिल्डिंग हो उतना गहरा उसका फाउंडेशन जाता है। इसलिए अपन मैथ्यू 7:24 से पढ़ते हैं, मत्ती 7:24 से पढ़ते हैं। वहां पे दो दो प्रकार के व्यक्ति के बारे में दिया, फूलिश मैन एंड अ वाइस मैन। क्या बोले अंकल? फुलिश? फूलिश, निर्बुद्धि,
और हम्म। बुद्धिमान के विषय में। दूसरा। बुद्धिमान बुद्धिमान। बुद्धिमान और निर्बुद्धि, तो इनके जीवन में फर्क का कारण क्या है? वहां पर लिखा है, जो कुछ मैंने तुमसे कहा है। बुद्धिमान वो व्यक्ति है जो उसको सुनकर उसके अनुसार करता है। और अगला व्यक्ति निर्बुद्धि क्यों है? वो सुनकर उसके अनुसार नहीं किया है, उसलिए वो निर्बुद्धि है। सो इससे हम समझ सकते हैं, हमारे जीवन में जो वचन सुनते हैं वो जानकारी के लिए अकेले नहीं, पर उसके अनुसार चलना जरूरी है। नहीं तो अगर नहीं चलते हैं तो उस निर्बुद्धि व्यक्ति के जैसे, जो सुनकर उसे नहीं किया, और ही मेड हिज हाउस ऑन द सैंड, उसमें भी फाउंडेशन के विषय में दिया। सो हर एक व्यक्ति जो वचन को सुनता है, यहाँ पे लिखे, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। फिर दूसरा व्यक्ति के बारे में लिखा है, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता है, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा, जिसने अपना घर बालू पे बनाया है। समझ रहे हैं ना? सो एक कहाँ पे बना? बालू बालू सैंड पे, रेत पे बनाया। रेत पे बनाने से क्या है कि जब वेट आता है तो वो गिर सकता है। तो यहां पर भी फाउंडेशन की बात कर, और जो हमने अभी वचन पढ़ा उसके अनुसार द ट्रूथ इज द फाउंडेशन एंड द पिलर। सच्चाई, और सच्चाई क्या है? परमेश्वर का वचन। सो हमारे जीवनों में परमेश्वर का वचन बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग के पास लिमिटेशन होगा परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए, बट फाइंड वेज कि परमेश्वर का वचन बहुत ज्यादा सीखें, और उसके साथ साथ उसे समझे। तीसरा, उसको करना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जानने अकेले से काम नहीं। तो इसलिए हमारे जीवन में जो कुछ भी हम करते हैं वो परमेश्वर के वचन के अनुसार होना। मेरे को अच्छा लगता, आपको अच्छा लगता, उसके अनुसार। इस बात को हम अपने जीवन में याद रखेंगे तो निश्चित तौर से हम आशीषित होंगे। और परमेश्वर का जो घराना है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार ही संचालित होता है।
it only operates on the word of God, only according to the word of God. तभी ही वो परमेश्वर का घर आता। और हमें समझना है, 2 बार रिपीट किया है वर्स 14 एंड 15 में, सेकंड फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 3 14 एंड 15 में 2 बार रिपीट किया गया है 15 में कि परमेश्वर का घराना, कलीसिया के विषय में लिखा है चर्च ऑफ द लिविंग गॉड। तो कौन है इसका ऑनर? गॉड, का परमेश्वर है, जिसने हमें परमेश्वर में लेके आने के लिए कीमत अदा करके लेके आए। वो है मालिक, इज द मास्टर। तो उसके इच्छा अनुसार जीना है, और उसकी इच्छा अनुसार जीने के लिए परमेश्वर का वचन है जो परमेश्वर ने हमें दिया। राइट? समझ में आ रहा? अभी तक कोई क्वेश्चन है? नो डाउट्स। अगर ये परमेश्वर का घराना है, 1 मिनट, हेमंत कुछ कह रहे हैं। लेकिन अब क्या, अगर परमेश्वर ने वचन बताया था, हमने सीखा, करा भी, बट उसके बाद में हम भूल जाते हैं, दुनियाओं की बातों में चले जाते हैं। लेकिन आपने बोला कि परमेश्वर का वचन सीखो, तो ये मुझे बहुत टच किया। परमेश्वर का वचन। 1 सेकेंड। बट है ना, जैसे मैं परमेश्वर का वचन सीखता हूँ, हाँ, लेकिन है ना, दुनिया की बातें मुझे बहुत अफेक्ट कर जाती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये जो आप बता रहे हो वचन के थ्रू, तो मुझे अच्छा लगा, इससे मुझे हेल्प मिल रही है। ये हम सबके जीवन में ये चैलेंजेस आता है कि हम दुनिया से इन्फ्लुएंस होते हैं। हम्म। हमें इसके लिए 2 चीजें करना बहुत जरूरी है। एक, परमेश्वर के वचन को हमें प्रतिदिन और निरंतर मनन करना है और सुनना है। सेकंड, संगति में बने रहना। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात, परमेश्वर का वचन रेगुलर सुनना, खुद से मेडिटेट करना, क्योंकि परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। और परमेश्वर हमें ये बताता है कि हमारे लाइफ में हम
कहाँ गलत जा रहे हैं। और जब हमें पता चलता है कि कहाँ गलत जा रहे हैं, वो हमें हेल्प करेगा कि हम सही रास्ते पे आ जाए। इसलिए हमें रोज वचन पढ़ना, रोज वचन सीखने के लिए रास्तों को खोजना। इसलिए जानबूझ के परमेश्वर के वचन के साथ टाइम स्पेंड करना। भजन संहिता 119 उसका 9 और 11 में यूं लिखा है, हाउ कैन ए यंग मैन कीप हिज लाइफ प्योर बाय वॉकिंग अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। सो परमेश्वर का वचन के अनुसार चलने से हम अपने जीवन को पवित्र रख सकते हैं। तो इसलिए परमेश्वर का वचन हमारे जीवन का फाउंडेशन होना चाहिए, आधार होना चाहिए। मतलब क्या है, हमारा हर चीज जो हम करते हैं, इट शुड बी बेस्ड ऑन द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन पर आधारित होना चाहिए। राइट। ठीक है, सो वो पहली बात। दूसरा है संगति। हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी एक प्रकार का संगति। हम चर्च के तौर पे मिलते हैं, वो संगति है। हम्म। तो संगति इसलिए इंपॉर्टेंट है, संगति एक दूसरे को एनकरेज करने की, एक दूसरे को बिल्ड करने के लिए, एक दूसरे को गाइड करने के लिए। हम एक साथ जब आते हैं, हम एक दूसरे की उन्नति का कारण बनते हैं। राइट। ठीक है। अब मैं ये बताऊंगा, जब अपन फैमिली में रहते हैं, ये संगति में रहते हैं, तो इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हम संगति में रहते हैं तो हम एक दूसरे के सामने अपने जीवन को दिखा रहे हैं।
जो बड़े रहते हैं वो छोटों को हेल्प करता है कि सही रास्ते में। और जो छोटे रहते हैं, हमसे जो छोटे रहते हैं, हम उनके लिए एग्जाम्पल बनते हैं, ताकि वो हमें देख के सीख सके। यहाँ पे मैं फिजिकल एज की बात नहीं कर रहा हूँ, आत्मिक एज की बात कर रहा हूँ। आप शायद 50, 60, 45, 19 अलग अलग एज के होंगे। उसका आपके आत्मिक मेच्योरिटी, परिपक्वता से कोई रिलेशन नहीं। जब हम परिवार में आते हैं, आत्मिक परिवार, परमेश्वर के परिवार में, there are people who are immature, who are child, there are people who are youths, there are people who are adult or old, fathers, mothers. ये जब अपन एक घराने में आते हैं, कलीसिया में आते हैं, तो फिर उसमें ओल्ड, आत्मिक रीति से परिपक्व लोग हैं, यूथ है, बच्चे हैं। सो हम इस प्रकार से संगति फिजिकली और ऑनलाइन कर रहे हैं। उद्देश्य ये है कि हम साथ में प्रभु में बढ़े। तो इसलिए परमेश्वर के वचन को बहुत इंपॉर्टेंस है। आज के लिए मैं यहाँ पे रोकूंगा। तो हमने एक चीज देखा, हम परमेश्वर के घराने, परमेश्वर का घराना कलीसिया है, जो जीवित परमेश्वर का। और ये कलीसिया पिलर है और फाउंडेशन है किसका? सत्य का। चौथी बात, परमेश्वर का वचन बताता है हम इस परमेश्वर के घराने में कैसे जीना है। तो इसलिए हमें निरंतर परमेश्वर के वचन सीखना, ताकि हम परमेश्वर को सुने और अपने जीवन को परमेश्वर के घराने में जैसा जीना चाहिए वैसे जी पाए। पांचवा, संगति का महत्व। रेगुलर हमें संगति में बने रहना। प्रेज लॉर्ड।